नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम बात करेंगे जोधपुर संभाग का वह जिला जिसे पाली का वाणिज्य नगरी, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है और पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर संभाग के पाली जिले की। तो देखो, राजस्थान के मानचित्र में जब पाली जिला देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा ना, ये पश्चिम राजस्थान में है। और यदि बात करें ये पाली ने थोड़ा सा आप जूम करके देखा तो ये आकृति के अंदर अपने पाली जिलो दिखसी और पाली जिला मुख्यालय के सगे सगे पाली जिले के प्रमुख ऐतिहासिक कस्बे। तो सारों पहले आप मानचित्र में बात करांगा, बिंग बाद में एक्स्ट्रा जो की बात बच गई तो मैं बाद में कर लेंगे। सारों पहला देखो मानचित्र में, देखो लगभग मानचित्र में ये जगह पाली जिला मुख्यालय जो बांडी नदी के किनारे पर है। तो ये पाली जिला मुख्यालय जो बांडी नदी के किनारे पर है। इनली साइड में चला तो मारवाड़ जंक्शन, ऊपरली साइड में चला तो सोजत, बहुत ही ऐतिहासिक कस्बे, सुगड़ी नदी के किनारे है। बहुत सारी बात आप करांगा, सोजत की मेहंदी फेमस है। ऊपरली साइड में चलना तो नागौर गए जस्ट कन्नई बिन टाइम में मेड़ता जो परगनो भी में पढ़तो कुड़की गांव और वर्तमान में पाली जिले में पड़ा है। मीराबाई को जन्म स्थान कुड़की, वर्तमान में पाली जिले में 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ पाली के कुड़की गांव में। ठीक, थोड़ा सा निचली साइड में जैतारण तहसील है। जैतारण तहसील में इतिहास प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। और यदि बात करें तो निचली साइड में वो आवा, बोई आवा जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा और दो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुए, बात करांगा डिटेल में। निचली साइड में आप चला तो पाली गली साइड में नाडोल चौहानों की राजधानी कबीरा और जैन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इनली साइड में घाणेराव जठे मुंछड़ा महावीर है। निचली साइड में रणकपुर का जैन मंदिर बहुत ही फेमस है। स्तंभों का वन कुंभा के समय इनका निर्माण हुआ। नेक्स्ट आप निचली साइड में बात करें तो जवाई नदी पर जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर और पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। थोड़ा सा ऊपर चलना तो फालना स्वर्ण जैन मंदिर और फालना का छाता उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। ऊपरली साइड में चला तो जूनाखेड़ा ऐतिहासिक कस्बा है। ऊपरली साइड में सरदार समंद झील है ना। तो कुल मिला के पाली जिले के अंदर मुख्य कस्बा है। अब मानचित्र के बाद प्रयास करांगा सारण पहला पढ़ने को। तो देखो एक एक के बारे में पढ़ांगा। सारण पहला मैं बात करांगा जवाई बांध जो पाली जिले में जवाई नदी के किनारे पर है। देखो जवाई बांध है वो अपने पूरे पश्चिम रेतीले मैदान को सब शू बड़ो बांध है और अठों ई बांध पेयजल आपूर्ति वे जोधपुर और पाली ने इन वास्ते इन बोले मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो जवाई बांध जोड़ी कई चीज है। देखो जवाई बांध जवाई नदी पर है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये बांध ने बनाना स्टार्ट करी 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह और बिंग बाद में इनका निर्माण हनुमत सिंह जो एकीकरण के समय जोधपुर के राजा तो उसके समय तक चलता रहा है ना। और यदि बात करा ये बांध 3 इंजीनियर जुड़े है और ट्रिक याद रखिए फेम। देखिए जवाई को फेम हुआ है, फेम तो याद रखना F से हो जाएगा फर्ग्यूसन, A से हो जाएगा एडगर, M से हो जाएगा मोती सिंह। तो फर्ग्यूसन, एडगर, मोती सिंह 3 इनके इंजीनियर है। बात करें बांध लाभ की नहीं मिला तो लाभ मिला जोधपुर और पाली, क्योंकि जोधपुर को राजा अपने बनाना है और जगह की है पाली की है। तो जोधपुर पाली क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। ऊंचाई 34 फीट इनकी क्या है ऊंचाई है। सर्दियों के अंदर इनको पानी कम पड़ जाए तो उदयपुर की जो सही परियोजना है उससे जलापूर्ति की जाती है। तो सर्दियों में जलापूर्ति सही परियोजना जो उदयपुर से है। तो जवाई बांध के बारे में कंप्लीट बात इतनी थी। नेक्स्ट आप बात करें तो रणकपुर। देखो रणकपुर आप इली साइड अटै कुंभलगढ़ है, राजसमंद तो इली साइड में जस्ट में राजसमंद जिले तो राजसमंद की सीमा का नहीं पड़ा है रणकपुर। मेवाड़ की यदि आप बात करें तो पुराने टाइम में कुंभा को जो बहुत बड़ो मेवाड़ को जो क्षेत्रफल काफी बड़ो हो गयो, मेवाड़ की जो सीमाएं काफी विस्तृत हो गई। बिन टाइम के अंदर ये रणकपुर गए ऊपर कुंभा को अधिकार हो। तो कुंभा के टाइम कुंभा को एक मंत्री हो, कुंभा के टाइम बैठे जैन स्वर्ण मंदिर बने। तो देखो क्या चीजें और है बात करांगा। तो रणकपुर के अंदर नांदिया ग्राम है, जो पॉइंट है पिन पॉइंट नांदिया ग्राम के अंदर कुंभा को मंत्री हो धरणकसा है। तो कुंभा ने अपने मंत्री धरणकसा की देख रेख में क्या करवाया, मंत्री धरणकसा की देख रेख में और शिल्पी देवा या देपाक की देख रेख में 1439 में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। 1439 में कुंभा को टाइम पीरियड है। और याद रखो 4 जैन मंदिर है, ठीक है।
तो आदिनाथ को मंदिर है और भी बहुत सारा मंदिर है, टोटल 4 मंदिर है। याद रखो सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, ये मथाई नदी के किनारे है, एक छोटी नदी बहती है मथाई नदी के किनारे जो मंदिर बने स्तंभ खंबा बहुत है, पिलर बहुत है और इनकी संख्या 1444। ई वास्ते ई मंदिर ने बोले स्तंभों का वन या स्तंभों का जंगल है ना। यहाँ टोटल देखो 4 मंदिर है, चौमुखा मंदिर कहते हैं। और इन चौमुखा मंदिर में एक प्रशस्ति लगाई है रणकपुर के नाम पर, रणकपुर प्रशस्ति। वे रणकपुर प्रशस्ति में क्योंकि कुंभा के टाइम की बात है तो कुंभा ने एक तो मेवाड़ का इतिहास लिखाया, जो बापा रावल से लेकर कुंभा तक का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। हाँ, इस रणकपुर प्रशस्ति से जब सवाल बन सकता है वो ये है, इस रणकपुर प्रशस्ति में बापा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया। हालांकि काल भोज है जो बापा रावल की उपाधि थी, विरुद्ध था, लेकिन यहाँ दोनों को अलग अलग बताया। यहाँ से सवाल बन सकता है। नेक्स्ट आप यदि बात करा नाडोल, तो नाडोल थोड़ा सा ऊपरली साइड में, नाडोल चौहानों की प्राचीन राजधानी और जैन तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है नाडोल। बिंग अलावा याद रखो देशसूरी, देशसूरी एक जगह है, बड़े परशुराम महादेव को मंदिर है ना। देशसूरी पाली में परशुराम महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट आप बात करेंगे एरिनपुरा की सैनिक छावनी। देखो बिन टाइमिंग के अंदर मारवाड़ रियासत में 1857 की क्रांति में पहला एरिनपुरा की सैनिक छावनी। तो जैसे 1857 की क्रांति का आगाज हुआ राजस्थान में, तो क्या हुआ, सैनिक छावनी के लोगों ने, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो देखो क्या हो, एरिनपुरा की सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था 21 अगस्त। कैसे याद रखना है, ए मतलब नंबरिंग 1 है तो 1 में मतलब 21, और ए से AUGUST अगस्त महीने में। तो 21 अगस्त को एरिनपुरा की सैनिक छावनी में विद्रोह हो गया। बिन टाइम मारवाड़ रियासत में, वर्तमान में पाली जिले में। याद रखियो, इस सैनिक छावनी के लोगों सैनिक छावनी ने लूटी और नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और अहुआ से कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। तो रास्ते में क्या पड़ गया, याद रखिए अहुआ। यूं पहला अपन याद रखना है एरिनपुरा के सैनिक छावनी 21 अगस्त, याद रखो चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा दिया। पटवारी में बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। इनके नेता जरूर याद रखना, तिलक राम, मोतीराम और शीतल प्रसाद। और ये सैनिक छावनी लूट के जाने लग रहा दिल्ली। दिल्ली जब जाने लग रहा तो मार्ग में पड़ गया अहुआ। अहुआ प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और बिन टाइम अहुआ को जो ठिकानेदार हो जगह को नाम हो कुशाल सिंह चंपावत। और बिन टाइम में मारवाड़ मतलब जोधपुर की गद्दी पर कौन बैठा था, उस टाइम जोधपुर के तख्त पर तख्त सिंह बैठा था। और तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत का 36 का आंकड़ा रहता था। तो अब जैसे ये सैनिक छावनी का लोकेट पहुंचा, अहुआ पहुंचा, तो अवाड़ा कुशाल सिंह चंपावत सोचो कि आपने खुद का सैनिक है, सामंत के पास खुद के सैनिक थे, कुछ सैनिक छावनी के सैनिक काफी लोग हो गए। तो इन्होंने सोचा कि अब जोधपुर पर क्या करेंगे, हमला करेंगे, तख्त सिंह से अपन क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो एक क्रम के अंदर कुशाल सिंह चंपावत ने मिल गया एरिनपुरा सैनिक छावनी के लोग सैनिक और ऐसे मिल गए। अब जोधपुर का राजा तख्त सिंह है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया। तो अंग्रेज और तख्त सिंह एक तरफ और एक तरफ अहुआ के कुशाल सिंह चंपावत एरिनपुरा के सैनिक छावनी के लोग। 2 युद्ध होते हैं, इतिहास प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला युद्ध हुआ कौन सा, बिथोड़ा का युद्ध। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अहुआ को कुशाल सिंह चंपावत ठिकानेदार हो, इनकी कुल देवी को नाम है सुगाली माता। और यह सुगाली माता को 1857 की क्रांतिकारियों की देवी भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग इस मंदिर में बैठकर योजना बढ़ाते थे। देखो 2 युद्ध हुआ। पहले बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को। देखो अगस्त में तो ये हुआ, तो 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ओनाड सिंह और हितकोट जोधपुर की सेना के थे, ये दोनों मारे गए, तख्त सिंह की ओर से लड़ रहे थे। ये युद्ध जीत गया कुशाल सिंह चंपावत। बिथोड़ा B नंबरिंग 2 है, इसलिए पहले आएगा। उसके बाद 10 दिन बाद याद रखना, B के बाद C, पहले बिथोड़ा फिर C से चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो काले लोग कुशाल सिंह चंपावत हम देसी लोग और एक तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेज कौन, मैकमोहन, जो उस टाइम मारवाड़ का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। तो चेलावास या काले गोरों का युद्ध हुआ। देखिए कई बार पूछते काले गोरों का युद्ध 4 अक्षर में, चेलावास 4 अक्षर में। ये 8 सितंबर को या एक का लगा तो 18 सितंबर का। इस युद्ध में मैकमोहन को कंठमोच दिया, मतलब मैकमोहन का वध कर दिया कुशाल सिंह चंपावत के सैनिकों ने, और इसके सब को अहुआ के दरवाजे पर उल्टा टांग दिया। दोनों युद्ध जीत गए कौन, कुशाल सिंह चंपावत। और इन दोनों युद्धों की जीत की स्मृति में 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ है, पाली में। इसके अलावा अहुआ में सत्याग्रह उद्यान भी है।
उसके बाद में गुजरात से होम्स आया, कुशाल सिंह चंपावत का दमन कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत मारवाड़ से कहाँ चले गए, मेवाड़, जहाँ कोठारिया के जोध सिंह ने उनको क्या दी, शरण दी। उसके बाद सरेंडर कर दिया। ट्रेलर आयोग बैठा, उसने कुशाल सिंह चंपावत को बाइज्जत बरी कर दिया। हम राजस्थान का इतिहास जब पढ़ते हैं तो 1800 क्रांति ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। यहाँ केवल जिले के संदर्भ में जो बात है केवल उतना ही करेंगे, ठीक। तो अवा तक अपनी बात हो गई। बिंग बाद में आप बात करा जेतारण। देखो जेतारण के अंदर गिरी सुमेल नामक युद्ध हुआ 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। मालदेव हार गया, शेरशाह सूरी बहुत मुश्किल से जीता। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के मुंह से अकस्मात निकल गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की बादशाह खो देता। वो युद्ध यही हुआ था जेतारण के गिरी सुमेल नामक जगह पर। नेक्स्ट कुड़की बताई दियो। मीराबाई को जन्म हुआ 1498 में। बात करा सोजत सुकड़ी नदी के किनारे, सह सुकड़ी नदी के किनारे। याद रखियो सोजत को किलो है ना, नानी सिरड़ी पहाड़ी पर। यहाँ दुर्ग है जो जोधा के पुत्र निम्मा ने बनाया 1460 में, नानी सिरड़ी पहाड़ी पर। और दूसरी बात पीर मस्तान की जो बाबा, पीर मस्तान बाबा की दरगाह है वो सोजत में है। सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है, मेहंदी मंडी है। और बिंग अलावा आवड़ बावड़ की जगह संधि भी बिंगो संगम स्थल है। याद रखियो वो मारवाड़ है, वो मेवाड़ है। जोधा और कुंभा के बीच, जोधा मारवाड़ का, कुंभा मेवाड़ दोनों के बीच में एक संधि, आवड़ बावड़ की संधि। बिंग जी की बाउंड्री निर्धारित करी, बात सोजत ही करी। बिंग अलावा याद रखिए सोजत में ग्रासियों की फाग, सोजत की जो ग्रासियों की फाग है वो फेमस है। सोजत में एक चीज और है, मरुधरा लोक कल्याण मंडल सोजत। सिंपल। निचली साइड में आओ, सरदार समन बांध है, झील है। घाणेराव जगह को नाम है, जड़ मुंछाड़ा महावीर है। महावीर जो स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, उनकी मुंछ है, एकमात्र हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर है। तो कुल मिला के इतनी जगह बात ही मानचित्र के माध्यम आप समझे। अब बात करांगा जगह बाकी जगह छूट गया फैक्ट जगह। तो इंग्लिश साइड में देखो पाली। पाली को प्राचीन नाम पालिका है। पाली ने वाणिज्य नगरी बोला। और पाली सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। और ये जिले कौन से हैं, ट्रिक याद रखना, अनारा, जोजा, बाउसी। 8 अक्षर है, 3 3 6 और 2 8। अनारा, जोजा, बाउसी, ये 8 जिले हैं, ये पाली को स्पर्श कर रहे हैं। बहुत ईजी है, देखिए ऐसे अजमेर, ना से नागौर, रा से राजसमंद, जो से जोधपुर, जा से जालोर, बा से बाड़मेर, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही। ये 8 जिले हैं। पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी भी कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे बसाया था, है ना। नेक्स्ट यदि बात करें पादरला गांव, पाली के अंदर एक गांव है पादरला गांव। पादरला गांव में 13 ताली नृत्य को उद्गम हुआ है। और याद रखिए पादरला गांव में 13 ताली नृत्य का उद्गम। रामदेव जी के जागरण जम्मे में वो जो है 13 ताली नृत्य करी जाए। 13 ताली नाम की पड़ी होगी, 13 मंजीरा बांधेड़ा है, ठीक। नेक्स्ट ये देखिए गिरी सुमेल का युद्ध जो जेतारण में हुआ था 1544 में हुआ। याद रखो एक तरफ मारवाड़ को राजा मालदेव जगह का सेनापति जेता और कुपार, एक तरफ शेरशाह सूरी। युद्ध हुआ, शेरशाह सूरी की बहुत मुश्किल से जीत हुई। और जीत होने के बाद उसके मुंह से निकल गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की बादशाह खो देता। जब मारवाड़ का इतिहास हमने पढ़ा तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट बात करा पाली जिला मुख्यालय में, जो जिला मुख्यालय पर जो संग्रहालय भी नाम है बांगड़ संग्रहालय। और ये बांगड़ संग्रहालय में ये सुगाली माता की मूर्ति है, आज उसी संग्रहालय में सुरक्षित है। फालना की यदि बात करा, देखो फालना ने मिनी मुंबई बोला है, स्वर्ण जैन मंदिर है। और फालना को छाता उद्योग प्रसिद्ध है। बात करा बाली, बाली एक तहसील है, पाली जिले में बाली तहसील के गोरिया गांव जवाई नदी निकला है। अरे जवाई गौरव है, याद रखियो जवाई गौरव है तो गोरिया गांव बाली, पाली से इसका उद्गम होता है। पाली का बांध कौन सा, देखिए एक तो जवाई बांध है जो आपने पढ़ लिया, एक सरदार समंद है पढ़ लिया, एक इमामा समंद है, एक चोपड़ा झील है, ठीक। फिर बात करा बिंगलावा पाली में और क्या चीज है, मलुका मेला। याद रखिए मलुका मेला और बादशाह को झंडो पाली के अंदर है। बादशाह का झंडा और मलुका मेला का संबंध पाली जिले से है। पाली की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है, जैसे बोला गुंजा, मिठाई का नाम है गुंजा, पाली की प्रसिद्ध मिठाई है। बिंगला बात करा तो पाली के अंदर देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया। देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क पाली। देखिए प्राचीन काल में ये जोधपुर और ये पाली उसे गुर्जरात प्रदेश कहते थे। तो गुर्जरात प्रदेश में कौन कौन सा मिला है, पाली और जोधपुर। यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया, यहाँ प्रतिहार वंश ने शासन किया। और गुजरात क्षेत्र पर शासन करने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। याद रखियो बिंग अलावा पाली जिले के अंदर याद रखो खुदा बख्श और
पीर दुल्ले शाह की दरगाह यही है। तो खुदा बख्श और पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली में। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? पाली में है। निमो का नाथ कहाँ है? पाली में। वरगाना जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। याद रह जाएगा, खुदा बख्श, पीर दुल्ले शाह, सोमनाथ और निम्बो का नाथ, वरगाना जैन मंदिर पाली में। देखो आपने आरटीडीसी है जिसकी स्थापना 1979 में हुई, जिसका मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जो राजस्थान में पर्यटन विकास ने बढ़ावा देने वास्ते काम करे। सरकारी आरटीडीसी का होटल है पाली के अंदर, पणिहारी और शिल्पी। तो पणिहारी और शिल्पी जो आरटीडीसी का होटल है वो पाली में है। नेक्स्ट आप यदि बात करें तो पाली में कपड़ा उद्योग केंद्रित है, तो श्री उमेद मिल है जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है वो पाली में है। ठीक, पाली में कपड़ा उद्योग पाली का फेमस है। पाली के अंदर रंगाई छपाई के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। इसके अलावा बात करें आपने पूरे पश्चिम राजस्थान की बात करा तो पश्चिम राजस्थान में सारों ज्यादा बांध है, छोटा मोटा 100 बांध है पाली में। तो पश्चिम राजस्थान में सारों ज्यादा बांध पाली जिले में। और राजस्थान में सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थल विकट है पाली जिले में। बिंग अलावा कुछ बातें पाली जिले की और बच गई। तो देखो शरण पहला बात करांगा भामाशाह है। याद आया महाराणा प्रताप के पीएम भामाशाह है, जिनकी कर्मस्थली पाली जिला ही रहा। 1580 में चूलिया प्रपात पर अपनी टोटल संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी भामाशाह ने। ये ओसवाल जाति के कावड़िया शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट, रणकपुर फेस्टिवल नवंबर में मनाई जावे और गोडवाड़ समारोह अप्रैल में मनाई जावे। मेला और समारोह है जिया विदेशी पर्यटकों आप आकर्षित करने वास्ते है। जी बीकानेर ऊँट उत्सव है, मारवाड़ महोत्सव है, मेवाड़ महोत्सव, पूरे रास्ते में अलग अलग है। तो ये जो है रणकपुर फेस्टिवल नाम को तो चला है पाली जिले में। गोडवाड़ जो है वो भी कहाँ हो जाएगा? पाली में। खांदरी गांव पाली में है, जैसे सतरंगी मार्बल मिले है। तो खांदरी गांव में सतरंगी मार्बल, 7 रंगों मार्बल मिले है। नेक्स्ट, सिरियारी जगह का नाम है, बट जैन श्वेतांबर 13 पंथियों का प्रमुख स्थल है सिरियारी। नाडोल बात करी लिया आप। सोनाना खेतलाजी को मेड़ो लगे, सोनाना खेतलाजी को मेलो नाडोल। बिंग अलावा भद्रावन एक जगह का नाम भद्रावन, बड़े थोरियम का भंडार मिले, थोरियम खनिज है बिंगा भंडार मिले है भद्रावन में। अब नेक्स्ट आप बात करेंगे सीमावर्ती जो 8 जिले हैं, आपको याद ही होगा अनारा, जोजा, बाउसी। तो अजमेर, नाच नागौर है ना, राशि राजसमंद, जोजा, जोधपुर, जालौर, बाउसी तो बाड़मेर, उदयपुर और सिरोही। और पाली जिले के अंदर एक और जगह का नाम है धोला चितरिया नामक जगह है, जहाँ पर लाखा झंवर का युद्ध हुआ था। तो ये जो लाखा झंवर का युद्ध और धोला चितरिया का जो संबंध है वो है पाली से। तो देखो मारवाड़ अंचल को जो पाली जिले है, तो पाली जिले में जुड़ी सारी बात आप प्रयास करे कंठस्थ करने को। इतना यदि फैक्ट और इतना कंसेप्ट पाली जिले में संबंधित थारा क्लियर है तो पाली जिले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।